Wildlife for India and Canon team for giving me an opportunity. Then macro photography comes. Macro is little less popular बिकॉज आपको बार बार ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ता है कमर के दर्द के लिए. इफ़ यू आर अ मैक्रो फोटोग्राफर, आपको बार बार थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ किसी का कमर अचक गया, वो सब चलता रहता है. सो मैक्रो फोटोग्राफी कम्स. सो आई लाइक टू डू मैक्रो फोटोग्राफी, सम स्पाइडर्स एंड ऑल. देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. मैक्रो के बाद थोड़ा सा कम पॉपुलर है वो, बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में दिक्कत ये है कि रात को जंगल में घूमना एंड उनको ढूंढना, फोटोग्राफी करना मुश्किल है. और रेप्टाइल को ज़्यादातर लोग, मैं रेप्टाइल में कम फोटोग्राफी कर पाता हूँ बिकॉज आई हैव माई ओन थिंग दैट आई विल नॉट क्लिक अ रेप्टाइल और एन एम्फीबियन इफ आई हैव टच्ड इट. इफ आई हैव हैंडल्ड इट, अगर मैंने टच किया है, आई विल नॉट क्लिक दैट. तो बिकॉज उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाता है. सो बिकॉज कि मुझे इस वर्कशॉप में ये बोला गया था कि वी विल हैव टू टॉक अबाउट एथिक्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो मैं बचपन से स्नेक रेस्क्यू करते हुए आ रहा हूं टिल डेट, एक्सेप्ट कि किसी को भेज के स्नेक को आइडेंटिफाई करवाना है, तब तक मैंने ऐसे किसी स्नेक या एम्फीबियन का फोटो नहीं लिया है जिसको मैंने टच किया है. ऑल दिस पिक्चर ऑफ एम्फीबियंस एंड स्नेक्स आर नॉट हैंडल्ड. ओके गाइस, सो दिस इज hump nose. And then very less popular is plants and fungi. Plants and fungi की जो फोटोग्राफी है वो थोड़ी कम पॉपुलर है. Probably the less, बॉटनी तो भूल ही जाओ, पेड़ की फोटो कौन खींचता है वाला सीन है. But plants and fungi, there's some, but fungus has lot to offer. Fungus also decides the health of the forest. And मैक्रो एलिमेंट में मजा ये है कि लोगों को एक सरप्राइज मिलता है बिकॉज वी डोंट सी मैक्रो द वे इट लुक्स ऑन द स्क्रीन. सो दैट इज वाई मैक्रो सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है. अब ये फंगस, मतलब ये जो पूरा झुंड है फंगस का, वो आपका जो लास्ट फिंगर है उसका इतना हिस्सा है, ये उसके नाखून जितना हिस्सा है. सो जो दिखता नहीं है वो लोगों को सरप्राइज करता है. So that is why I like to do macro, but वही है कि अच्छे ऑर्थोपेडिक का थोड़ा कांटेक्ट बनाए रखें. This is mosquito. अब इसकी पॉपुलरिटी तो मैं क्या ही बोलूं. हम लोग, ये एक ऐसा एनिमल है कि जिसको देख के हर कोई ताली बजाता है, राइट? देन क्रिएटिव नेचर फोटोग्राफी, मतलब नेचर में थोड़ा क्रिएटिविटी की जब हम लोग बात करते हैं, बिकॉज सी डॉक्यूमेंटेशन एक चीज होती है जिसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे रहता है, फील्ड गाइड पिक्चर्स जिसको हम लोग बोलते हैं. देन क्रिएटिव नेचर फोटोग्राफी किसको बोलते हैं? जो मेरी मम्मी को पसंद आए, बिकॉज उसे कोई लेना देना नहीं है वाइल्ड लाइफ से. लेमेन्स को बहुत अच्छी लगती है वो फोटोग्राफी. सो आई लाइक क्रिएटिव नेचर. देन फाइन आर्ट. अगेन देयर आर मिथ अबाउट फाइन आर्ट. इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, इट इज फाइन आर्ट. इट इज अ मिथ. फाइन आर्ट जो होता है, इट इज, वील बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट फाइन आर्ट एंड क्रिएटिव पिक्चर्स इन पोस्ट लंच. हम लोग स्टोरी टेलिंग इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, व्हेन वी गो ऑन असाइनमेंट हम लोग, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे होता है. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि यार ये मैगजीन में हमको तो नहीं बुलाया, कि हमको तो नहीं बोला आप स्टोरी करो. हाउ, व्हाई डू दे कॉल, हमको क्यों बुलाते हैं? तो स्टोरी टेलिंग, आप डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, बीबीसी पे देखते हैं ना, देयर आर स्टोरीज. कैरेक्टर डिफाइन करना, चैलेंज आना, वो कैरेक्टर वहां से निकलता है. तो स्टोरी टेलिंग का थोड़ा हम लोग बात करेंगे सेकंड सेशन में, और क्रिएटिव और फाइन आर्ट नेचर फोटोग्राफी का थॉट प्रोसेस. देन एक्सपीडिशन फोटोग्राफी. एक्सपीडिशन मतलब कम उम्मीद वाली फोटोग्राफी. ज्यादा उम्मीदें लेके जाओ मत, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. We took 3-4 years to get my first shot of snow leopard. मैं 2016 में मैंने एक्सपीडिशन किया हेमिस नेशनल पार्क में, नहीं मिला. 17 में किया, 18 में किया, फाइनली 19 में मिला मेरे को स्नो लेपर्ड. तो एक्सपीडिशन फोटोग्राफी ये पिछले साल का है, राइट? देन कंजर्वेशन फोटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कंजर्वेशन फोटोग्राफी
आज के लिए बहुत जरूरी है. वी नो दिस बर्ड राइट, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, GIB. हम ये अभी अच्छा कर दिया ना. कौन सा ईगल देखा? CHE. ये कौन सा बर्ड है? GIB. कहां पे खींचा? LRK. किसी को पता नहीं चला हम लोग क्या बात कर रहे हैं. तो नॉन वाइल्ड लाइफर्स होते हैं ना, तब हम लोग ये सब बातें करते हैं. उनको लगता है ये भी डॉक्टर जैसा एकदम. पता है डॉक्टर जो होता है वो बोलता है ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या बोला, हमको हुआ क्या है. ठीक है. तो वैसे ही तो कंजर्वेशन फोटोग्राफी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि व्हेन यू आर गिवन एन असाइनमेंट. आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ ट्रांसमीटर जैसा लगा हुआ है, जो उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए लगा है, उसका माइग्रेशन रूट. अब यहां पे देख रहे हैं ये वाला. सो दिस वाज अ प्रोजेक्ट ओनली टू अंडरस्टैंड देयर माइग्रेशन. दिस वाज इन राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क में खींचा है. तो आपको बोला गया कि GIB तो खींचना है, बट ये नंबर का ट्रांसमीटर लगा है ना, उसको देखना है कि वो वहां पे दिखा रहा है, 3 दिन से उसी एरिया से मूव नहीं कर रहा है, तो आपको उसी की फोटोग्राफी करनी है. सो वो कंजर्वेशन और डेटा के लिए होता है, वो डेटा कलेक्शन के लिए होता है. देन वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिज्म. फोटो जर्नलिज्म मतलब सेंसेशनल न्यूज बना देना, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करे ऐसा कोई. आई मीन इट्स अ लिटिल बिट रॉन्ग, बट वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स निकलते हैं, दे आर नॉट कैप्चर्ड कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, बट इट शुड बी एन इंफॉर्मेटिव, कि लोगों को पता चले यहाँ पे कुछ अलग करने की जरूरत है. सो वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिज्म. सो बेसिकली मैमल, बर्ड्स, मैक्रो में अलग अलग सब्जेक्ट, स्पाइडर, इंसेक्ट्स एंड ऑल, देन रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड ऑल, देन comes to fine art, creative, photojournalism and conservation photography and expedition photography. It is just what kind of DNA you have. According to that आप आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करो तो आपको ऐसी जगह पे जाने में मजा आता है. So know your purpose of making images, कि आप फोटो क्यों खींचते हो, वो पर्पस जानना बहुत जरूरी है. बिकॉज तभी आप एक ऐसा सेट ऑफ इमेजेस क्रिएट कर पाते हो जिससे आपके ऊपर एक फ्रेम क्रिएट होता है, भाई हाँ ये इस तरह का फोटोग्राफर है. करेक्ट. बिकॉज तभी आपको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग आपको ढूंढते. जैसे कि रिसेंटली आई शॉट वंतारा, वो अनंत का जो जगह है. सो दे कॉल्ड मी ओनली टू मेक फाइन आर्ट प्रिंट्स उस जगह के एनिमल्स की, बिकॉज आई डेवलप दैट DNA, जिसकी वजह से उस तरह का काम आपको कभी कभी असाइन हो जाता है. सो लोग हॉबी के लिए करते हैं. इट कैन बी रिसर्च एंड स्टडी, इट कैन बी डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, आर्ट, एडवेंचर, पैशन, प्रोफेशन, आइडेंटिटी. इट इज अ लाइफस्टाइल ऑल्सो, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फील गुड फैक्टर ऑफ सोशल मीडिया. अगर मतलब इफ यू आर अ सिंगर तो आपको ऑडियंस चाहिए जो सोशल मीडिया पे है फोटोग्राफर्स के लिए. तो जैसे सो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि एक फ्लेमिंगो सिटी का फोटोग्राफ है, इट्स अ फ्लेमिंगो फ्रॉम ग्रेटर रन ऑफ कच्छ. अब ये हो गया आर्ट वर्क, ठीक है ना. सनराइज हो रहा है. तो पर्पस, बिकॉज क्या होता है कि अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हैज गेन्ड अ पॉपुलैरिटी. करेक्ट. यस नो, है ना. थोड़ा पॉपुलर है, ऐसा स्वैग ही अलग है, ऐसा बड़ा लेंस कुछ अलग ही दिखता है. मैंने एक बार मैक्रो कैमरा मतलब मैक्रो लेंस लगा के फोटो डाल दी. लोग ने पूछा क्या हो गया, बीमार है. मैंने कहा नहीं. तो बोले छोटा कैमरा लेके क्यों जा रहा है. मैंने कहा बड़े के पैसे नहीं है. तो दिक्कत ये हो जाती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या खींच के लेके आना है वहां से. सो ये फ्लेमिंगो का फोटोग्राफ है. दिस इज टू क्रिएट एन आर्ट. सो नाइस पिक्चर, ब्यूटीफुल सनराइज के साथ फ्लेमिंगो. मैंने इसका नाम भी अलग से दे दिया तो लोगों को और ही मजा आ गया कि भाई, मैंने बोला कि इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स. तो लोग अरे देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसी चीज का, इसी जगह का एक फोटोग्राफ है विच इज दिस, वेयर फ्लेमिंगोज आर अप्रोचिंग द मोबाइल टावर. किसका है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एयरटेल का था.
I know you're not believing. Anyways, so the point is, this is giving a message. इसकी उसी जगह का फोटो एक देखा जो अर्ली मॉर्निंग में खींचा था. दिस पिक्चर इज समथिंग एल्स, एंड देन दिस पिक्चर, इट इज द कवर पेज ऑफ माई बुक जो मैंने पब्लिश किया था 4-5 साल पहले. इट्स अ फाइन आर्ट पिक्चर. सो इमेजिन एक ही जगह के 3 फोटोग्राफ देखे. एक ऐसा फोटो जो सबको अच्छा लगा, सनराइज सनसेट अच्छा लगता है सबको. देन समथिंग की जो एक मैसेज कन्वे कर रहा है, वो किसी को मजा नहीं आता वो फोटो देखने में. यार क्या टावर बीच में आ गया, नहीं बोले. मैंने कहा थोड़ा बीच में आ गया, क्लोनिंग कर सकता था बट दिल पे पत्थर रख के छोड़ दिया. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंट. दिस इज द मोस्ट सेलेबल प्रिंट. बट सबको लगा कि मेरा आउट ऑफ फोकस खराब था, मतलब फोकसिंग सिस्टम में गड़बड़ाहट थी. सो दिस सीरीज इज कॉल्ड अनसीन हॉराइजन. अगर मैं एक डॉक्यूमेंट में और एक आर्ट पीस में देयर इज अ डिफरेंस. डॉक्यूमेंट अगर फ्लेमिंगो का फोटो रहता है, नाइस पोर्ट्रेट, तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज फ्लेमिंगो. When somebody would correct, this is lesser flamingo. हाँ होते ना कीबोर्ड वॉरियर्स. तो आर्ट वर्क किसको बोलते हैं? वेयर यू डोंट सी द सब्जेक्ट एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, यू सी बियॉन्ड दैट इज आर्ट. इफ यू सी द सब्जेक्ट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट? सो नो योर पर्पस, दैट व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट टू योर व्यूअर्स. देखो एक बंदा सिंगिंग करता है, अब बादशाह को बोलेंगे हम लोग कि तुम राग मल्हार गा के दिखाओ, बादशाह नहीं गा पाएगा, करेक्ट? और हम लोग भीमसेन जोशी जी को बोलेंगे कि थोड़ा हिप हॉप स्टाइल में बजाओ ना सर, नहीं बजा पाएंगे. इट इज अबाउट जॉनर. अगर कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता है, इट इज अ जॉनर. अगर किसी ने बोला कि आई हैव 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स फ्रॉम दिस कंट्री, इट्स अ टास्क 500 स्पीशीज के अच्छे फोटो लेना. बट अगर किसी ने बोल दिया मेरे पास ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का डिस्प्ले फोटो है, इट इज ऑल्सो टास्क. और किसी ने ये बोल दिया कि भाई मेरे पास मेरे घर के पीछे बैकयार्ड में एक ड्रैगन फ्लाई का फोटो है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थ्योरी. देयर आर 3 डिफरेंट DNA: क्रिएटिव, सिलेक्टिव एंड कलेक्टिव. जो घर के पीछे जिसने फोटो खींचा ना वो ग्रास का, ही इज क्रिएटिव. जिसके पास 500 स्पीसीज है ना, ही इज कलेक्टिव. और जिसके पास GIB का डिस्प्ले है, इज सिलेक्टिव. तो हमारी 3 प्रजातियां पाई जाती है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की 3 प्रजातियां हैं. क्रिएटिव वाली थोड़ी रेयर है बट एवरीथिंग इज क्रिएटिविटी. इट इज जस्ट दैट यू शुड नो योर DNA, योर लाइकिंग. जो आपको पसंद है वो आप खींचो, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटाट. वी हैव हिमालयन फुटहिल्स, वी हैव फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट्स, हाई अल्टीट्यूड हिमालयास, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, LRK मतलब रन्स एंड डेजर्ट. पंजाब, सिंध, पंजाब का एरिया, सिंध, सिंधु नदी जो लद्दाख से होते आती है, गुजरात, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, पंजाब, सिंध, क्या है? गुजरात, मराठा, महाराष्ट्र, द्राविड, दक्षिण गुजरात, ठीक है? उसके बाद क्या है? उच्छल, बांग्ला, उड़ीसा, एग्जैक्टली, बंगाल, बांग्ला, फिर विंध्या, सेंट्रल इंडिया, हिमाचल, यमुना, गंगा, दैट ट्राइंगल, everything is covered in our national anthem. India is full of different habitat. तो जब हम फोटोग्राफी करते हैं, हमारा नेशनल एंथम बोलता है कि इंडिया का बायोडाइवर्सिटी बहुत गजब है. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सब कुछ है अपने पास. विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, सब कुछ है. तो अलग अलग जगह पे फोटोग्राफी करने के अलग अलग तरीके हैं, उनको देखने के अलग अलग तरीके. मेक सेंस फॉर यू गाइस, है ना? जब इतना बायोडाइवर्सिटी है तो उस बायोडाइवर्सिटी को कैप्चर करने के तरीके, देखने के तरीके, समझने के तरीके अलग अलग रहते हैं. सो हैबिटाट का अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए? बिकॉज हैबिटाट के बारे में अगर आपको पता है तो आप अपना इक्विपमेंट सिलेक्शन, कितना सामान लेके जाना है, वो सब समझ सकते हैं. मैंने पहला स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन किया था तो विंटर में टिकट बड़े सस्ते होते थे तब. तो आई गॉट रिटर्न टिकट इन 8,000 रुपीज, ठीक है? एक्स्ट्रा लगेज का मैंने पे किया था 26,000.
बिकॉज पता नहीं था ना कितना लेके जाना, बहुत ठंड करके सब भर दिया। और गुजराती लोग हैं, हम लोग बिना नाश्ते के ट्रैवल ही नहीं करते। हम लोग 200 रुपए की चिप्स के लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेज का भरते तो ट्रैवल कैसे करना है वो भी अंडरस्टैंडिंग आएगा। भाई यहाँ पे स्नो होगा, फॉरेस्ट में लीच होगा, डेजर्ट में कुछ और हो सकता है, वहां पे इंसेक्ट बाइट हो सकता है, वहां पे रेप्टाइल बाइट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटाट, और आज तो गूगल का जमाना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटाट रिजॉल्व्स लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम। से फॉर एग्जांपल कि मैं अभी वेस्टर्न घाट्स में मॉनसून में फोटोग्राफी कर रहा था, मुझे पता है वहां पे बर्ड फोटोग्राफी बहुत मुश्किल होगी। आई डिड नॉट कैरी 600 f4 विच इज लाइक अ हैवी, एंड आई डिसाइडेड टू कैरी माई 100 400 एंड मैक्रो, और तभी आपको अच्छे बर्ड दिखते हैं जिस दिन 600 घर पे रख के गए एनीवेज, बट आपको पता है मॉनसून में 600 को ऑन फुट रेन फॉरेस्ट जैसे एरिया में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा लेके घूम रहे हैं, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे उड़ा रहे हैं, धूल तो नहीं लग रहा, अरे पानी आ गया, तो वो सब नहीं कर रहे। हैबिटाट का अंडरस्टैंडिंग, सीजन का अंडरस्टैंडिंग, वहां पे किस तरह के इंसेक्ट्स से लेके मैमल्स हो सकते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। इफ यू डू नॉट नो अबाउट वाइल्ड लाइफ, यू कैन नॉट बिकम अ गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बॉटम लाइन। इफ यू नो, आपको बर्ड का कैरेक्टर पता होगा तभी आप उसका एक अच्छा डिफरेंट फोटो कर सकते हैं। सो नो द हैबिटाट, देन नो द बिहेवियर। आप सबको फ्लैमिंगो पता है, राइट? करेक्ट गाइस, दिस इज लेसर फ्लैमिंगो। आपको फ्लैमिंगो मार्च पता है, ब्रीडिंग डिस्प्ले, करेक्ट? सो दिस इज द ब्रीडिंग डिस्प्ले वीडियो ऑफ फ्लैमिंगो। सही, सारे फ्लेमिंगो इकट्ठा होते हैं, ये समूह लग्न जैसा है, एंड द डिस्प्ले इस तरह से वो लोग करते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहां पे मिलेंगे, उनका डिस्प्ले ग्राउंड कौन सा है, बिकॉज फ्लेमिंगो का जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो अलग जगह पे है, डिस्प्ले लोकेशन अलग जगह पे है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू नो कि अगर ये देखना है तो आपको कब होता है ये, किस जगह पे होता है ये, उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। I know I can see some young faces also here and some experienced faces also. I'm just telling you this because हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे देखते हैं चीज़ों को, बट उसका रिसर्च नहीं होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। वी आर वेरी कैजुअल एज अ व्यूअर्स, ठीक है? जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, ये मेरे जब मुझे पहली बार स्नो लेपर्ड दिखा था उस एक्सपीडिशन का है। सो वी सॉ मदर एंड 2 कब फ्रॉम द डिस्टेंस, एंड वी सॉ, हमने उनका टेरिटरी देखा कि अच्छा यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ जाते हैं। तब इतना इंफॉर्मेशन जो आज अवेलेबल है स्नो लेपर्ड का तब नहीं था, एंड तब वहाँ पे वाईफाई वॉकी टॉकी कुछ नहीं था, फोन इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी नहीं था इन गाँव में, तो पता नहीं चलेगा। तो हमें खुद ही मार्क करना पड़ता था, अच्छा यहाँ पर है, इस तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर चले गए, फिर वहाँ से नीचे उतरे। सो यू सी, वो अपना टेरिटरी को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट डे अब पता है कि वहां से वापस आएंगे 4 दिन के बाद, तो 4 दिन के बाद आप उसी जगह पे रेडी हो, एंड सी व्हाट यू गेट। दिस इज फुल फ्रेम इमेज ऑफ द स्नो लेपर्ड फैमिली। सो रिसर्च एनिमल बिहेवियर इज मस्ट। आपने देखा है ना आजकल बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, राइनो ने जिप्सी को पलट दिया, एलिफेंट चेस कर रहा है जिप्सीज को। वो सब क्यों होता है? बिकॉज पीपल डोंट नो देयर बिहेवियर, people do not know their patterns. इसीलिए, सॉरी, यस सर, थैंक यू फॉर कमिंग। स्ट्रेचिंग, कोई बर्ड 2 विंग्स को साथ में करते हैं, कोई बर्ड 1 पैर 1 विंग, तो देयर आर सम पैटर्न्स। इफ इट हैज डन दैट, इट इज रेडी टू फ्लाई। उसके बाद अपने जो भी उसके फेदर्स होते हैं उसको ठीक करते हैं वो लोग। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग होगा, आई विल गिव यू ग्रेट शॉट्स रादर देन सिंपल पोर्ट्रेट्स, ठीक है? और आज कैसा है कि यू सी देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स, वेदर इट इज इंडिया और अदर कंट्री, इफ एनी पॉपुलर लोकेशन इज देयर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल आउट देयर शूटिंग बर्ड्स और व्हाटएवर इट इज, मैमल या जो भी है। तो टेक्निकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी, सो एक हो गया अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द हैबिटाट, अबाउट द बिहेवियर एंड ऑल। सेकेंड इज
टेक्निकल नॉलेज। मैं बहुत अच्छा ऑर्निथोलॉजिस्ट हूं, ठीक है, मैंने ईगल के डीएनए टेस्ट करे हुए हैं। कैन आई बिकम अ गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इफ आई डोंट नो टेक्निक्स, if I don't understand camera, lenses?